हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। दिस इज फॉर वर्गो, सन मून राइजिंग इन वीनस, नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। दिस इज फॉर वर्गो, नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, सो सो वर्गो, हम करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये रीडिंग होगी बहुत बहुत ज़्यादा जनरल। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने ओवरऑल लाइफ में। दिस कैन बी इन रिलेशन टू लव, रोमांस, करियर, बिजनेस, जॉब, फैमिली, फ्रेंड्स, क्रश, एक्स, न्यू लव, कुछ भी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच क्या रहने वाला है आउटवर्ड्स, ओके, और आपकी तरफ क्या आ रहा है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, सो जब से आप देखें तब से नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ये आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, नेक्स्ट 72 अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ वेट फॉर 72 आवर्स, और अगर ये एस्पेक्ट, अगर ये चीज़ प्ले आउट होती है आपके लाइफ में तो आफ्टर 72 आवर्स प्लीज़ कम डाउन इन द कॉमेंट्स एंड प्लीज़ कॉमेंट बिलो, ओके। कुछ लोगों के लिए रोल्स रिवर्स हो सकती है, ओके। मे बी ये आप नहीं कर रहे, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉचर है, राइट, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं जो वर्गो है, राइट। सो मे बी ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है आपकी तरफ, ओके। सो दैट्स कॉमन सेंस, वो तो आप देख सकते हैं। ओके वर्गो, नाउ आपके माइंड पे क्या है। नाउ फॉर अ लॉट ऑफ यू वर्गो, आपके माइंड पे है एक फाइनल फाइनल डिसीजन। ये किसी किस्म का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है बिकॉज आपके सामने एक सच्चाई बाहर आई है, ओके। से फॉर एग्जाम्पल आपको अब तक लगा था कि कोई एक सिचुएशन सही है और आप वही बिलीव कर रहे थे। अब आपके सामने एक सच्चाई बाहर आई है, और ये जो सच्चाई बाहर आ रही है, राइट, ये सच्चाई आपको कह रही है अब तो डिसीजन बना लो, अब तो एक राइट डिसीजन बना लो, अब तो एक सही जजमेंट बना लो। आप कर रहे थे किसी और को चेस, या कर रहे थे किसी गलत सिचुएशन को चेस कर रहे थे, और यूनिवर्स ने आपको सच्चाई बताई आप जिसको चेस कर रहे हैं ना वो देखो क्या कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे एक सच्चाई बाहर आई है आपके साथ या आएगी आपके पास, और उसके बाद आपके माइंड पे है कि अब आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, अब आपको चुप नहीं रहना है। आपके माइंड पे है कि आपको अपनी दिल की बात बतानी है या फिर आपको अपनी दिल की सुननी है, बिकॉज ओनली बिकॉज सम ट्रूथ हैज़ बिन रिवील्ड। और ये जो सिचुएशन, ये जो डिसीजन है आपके माइंड पे वर्गो, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, लाइक एन एपिक डिसीजन। तो आप डिसीजन बनाना चाहते हैं, आपके माइंड पे है, और आप बहुत डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। फीलिंग्स की बात करें तो आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है आपके जॉब में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपना जॉब या बिजनेस क्लोज आउट कर रहे हैं और आप उस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं जहाँ पे आपका दिल होगा। सो यू वांट टू फॉलो योर पैशन। से फॉर एग्जांपल आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आप पैशन भी नहीं है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, आपका मन मर चुका है, और आपके सामने एक सच्चाई हमेशा से थी, यार अगर नहीं पसंद है तो निकल जाओ वहाँ से, लेकिन आप हाँ ना कर रहे थे। अब ऐसी कोई सिचुएशन सामने आई है जहाँ पे आपको लग रहा है अब तो आपको डिसीजन बनाना ही बनाना होगा, राइट। सो अब आप अपनी दिल की सुनना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स में यू वांट टू टेक अ रिस्क, टेक अ लीप ऑफ फेथ, और आप एक नई चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं। यू वांट टू पिक अ न्यू डायरेक्शन। अब तक आप डाउट कर रहे थे अपने आप को, वो जॉब करूँ क्या, वो बिजनेस करूँ क्या, उसके साथ पार्टनरशिप करूँ क्या, अपने बॉस के साथ ये नई प्रोजेक्ट लूँ क्या, या फिर उस नए पर्सन की तरफ जाऊँ। अब तक आप अपने कंफर्ट जोन में थे, आई एम गेटिंग कंफर्ट जोन, यू नो, सेफर बेड, सिक्योरिटी,
नाउ यू आर गिविंग योर सेल्फ द परमिशन कि हाँ भाई तुझे भी इजाजत है वर्गो, करो जो अपने दिल में आए, डरो मत। तो एक डर से निकल के एक ब्रेवरी की तरफ, एक कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं कि भाई मुझे जो करना है आप मुझे पता है और मैं वही करूंगा या वही करूंगी। आपकी फीलिंग्स में है एक नया रास्ता चुनना जो आपने पहले कभी नहीं किया, डर की वजह से। अब वो डर साइड में जा रहा है, माइंड पे भी डर नहीं है, फीलिंग्स में भी डर नहीं है। इंटेंशंस में अब आपको समझ में आ रहा है कि अब तक आपने या तो पैसों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, और पैसों की आड़ में आपने अपने पैशन, अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स को साइड में रख लिया था। तो अब आप बैलेंस ला रहे हैं, अपने इंटेंशंस में बैलेंस ला रहे हैं। पहले ऐसा था कि आप एक पीपल प्लीजर थे, आप लोगों को खुश करना चाह रहे थे। लोगों को खुश करने की आड़ में आपने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया, अपनी फीलिंग्स को साइड में कर दी कि लोगों को खुश करना मेरा काम है, इनको ये चाहिए तो ये करना है, मेरी खुशी बाद में देख लेंगे, उसको ये चाहिए ये करना है, मेरी खुशी बाद में देख लेंगे। नाउ नो मोर। अब वर्गो, आप दिस इज ऑल बिकॉज कुछ तो सच्चाई आपके सामने आई है, या फिर एक रियलाइजेशन हुआ है कि यार मैं क्या कर रहा था अब तक, मैं क्या कर रही थी अब तक। लोगों को खुश करने के लिए मैं अपनी विश फुलफिलमेंट, अपनी हैप्पीनेस को साइड में रख रहा था या साइड में रख रही थी। अब आपकी इंटेंशन है कि अब कुछ नहीं, अब मुझे जो खुशी मिलेगी मैं वही करूंगा और मैं वही करूंगी। और ये एरोगेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। ओके, ये ईगो नहीं है, ये रियलाइजेशन है कि लोगों को खुश करो, लेकिन लोगों को खुश करने के साथ साथ देखो कि अपनी खुशी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो वगो। तो अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, अब आप लोगों को भी खुश करेंगे। लेकिन अगर लोगों को खुश करने में आपकी खुशी कहीं ना कहीं नैरो डाउन हो रही है, आपकी खुशी कहीं ना कहीं सप्रेस हो रही है, तो अब आपकी तरफ से नहीं होगा, अब नहीं होगा। नाउ यू आर गोइंग टू बी फेयर with others also, and fair सबसे ज़्यादा to yourself work. Beautiful, it's beautiful. You are moving towards your wish fulfillment. आप उसी की तरफ जाएंगे जो आपको खुशी देता है, या जो सिचुएशन में आपको खुशी मिलती है। ओके, लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, यू डोंट केयर। अब आपके एक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली यू आर पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आप अपने इंटेंशंस सेट कर रहे हैं। अब जाके आपका इंटेंशन यही हो रहा है कि आपको वही फॉलो करना है जहां पे अननोन हो। यू आर टेकिंग अ रिस्क, और अब जो रिस्क ले रहे हैं ना, अब यहाँ पे ये रिस्क में कोई बैकअप प्लान नहीं रख रहे हैं। पहले आप एक बैकअप प्लान रखते थे, सो आगे बढ़ते थे फिर पीछे चले जाते थे बैकअप प्लान के पास, वापस आगे बढ़ते थे वापस पीछे चले जाते थे। पहले क्या था, एक कदम आगे एक कदम पीछे, 1 foot आउट ऑफ द डोर 1 foot इन द डोर। नाउ इन योर एक्शंस फाइनली बोथ योर फीट आर आउटसाइड द डोर। पीछे का दरवाजा बंद, पास का दरवाजा बंद, पीपल प्लीजर बंद, लोगों को खुश करने का दरवाजा बंद, अब मेरी खुशी। नाउ योर फोकस इज योर हैप्पीनेस। आप में से बहुत लोगों के लिए या तो आप किसी को एक ऑफर देंगे, छोटी सी ऑफर, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल ऑफर देंगे, अच्छी ऑफर देंगे। जिस भी सिचुएशन की तरफ आप जा रहे हैं ना वर्गो, अगर ये पर्सन है ना, तो आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पागल हैं इस पर्सन के पीछे, नहीं। आप एक बहुत प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस अप्रोच के साथ जा रहे हैं उस पर्सन की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि वो भले ही वो पर्सन या सिचुएशन अननोन हो, लेकिन आप सीखना चाहते हैं। अगर ये जॉब या बिजनेस की तरफ है, तो आप उस जॉब और बिजनेस को बहुत 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 ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, एंड यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू। अब आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना जहाँ पे सब कुछ सेम सेम हो, प्रिडिक्टेबल हो, हाँ बस जो जानता है उतने में ही रहो, नहीं। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू विच इज़ अननोन, विच इज़ टेकिंग अ रिस्क। सो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिकलिटी, और बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, योर खुश नहीं थे आप, जहाँ पे भी थे ना खुश नहीं थे, लेकिन आपको लगा वो आपका कंफर्ट जोन था। अब जाके इट इज़ बिकमिंग लाइक आप ओपन माइंडेड बन रहे हैं, यू आर बिकमिंग डिटर्मिन्ड, आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि जो भी आप कर रहे हैं राइट, उसको आपने हासिल करना ही है और सही तरीके से हासिल करना है। नाउ इन योर आउटकम आउट हियर, यहाँ पे आई फील कि आप, दो चीज़ हो सकती है। आपका अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल बन रहा है, सामने वाले की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला या तो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है जो भी सिचुएशन में है,
मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज सम गुड न्यूज़ जो आ सकती है, लेकिन सामने वाला शायद ये अपॉर्चुनिटी को ना ले। दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग। जिनकी तरफ भी आप जा रहे हैं या जो भी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, राइट, ये आपका ड्रीम तो है, से एक प्रोजेक्ट है, एक बिजनेस है, एक गोल है, ड्रीम तो है आपका, राइट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रीम को थोड़ी देर लगेगी आने में, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी स्टिल स्टे स्टैंडिंग। आगे बढ़ नहीं रही है बात, आप तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सामने वाला आगे अभी भी बढ़ नहीं रहा है। दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग। दूसरी चीज, आप तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सामने वाला सिचुएशन या सामने जो भी सिचुएशन है अभी भी आपको कहीं ना कहीं होल्ड पे रख रहा है। से आपने कोई नया जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो ले ली, लेकिन सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड करने में टाइम ले रहा है, डिले हो रहा है। आपने किसी से बात कर ली, किसी लवर से, किसी एक्स से बात कर ली, बिकॉज आपको पता था अब तक आपको बात करनी है, आप तो बात कर लेंगे, लेकिन सामने वाला शायद वैसे ही रिस्पॉन्ड ना करे आपको। ऐसे भी द पेज ऑफ कप्स आउट किया कि हाँ, ये पर्सन इमोशनली काफ़ी हद तक इमेच्योर रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद आपको ट्रस्ट ना करे, तो पूरी तरह से सच्चाई से ऑनेस्टली आपको नहीं बताने वाले ये पर्सन कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी को होल्ड पे रखेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सोचेंगे इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपने दिया है, राइट, वो सोचेंगे और वो अपॉर्चुनिटी को होल्ड पे रखेंगे। आपकी तरफ से मूवमेंट होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स, लेकिन आउटकम में आई फील द सिचुएशन इज स्टिल गोइंग टू बी ऑन होल्ड, या फिर बहुत स्लो मूवमेंट हो सकती है। ऑलराइट,